हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कोशिश करूंगा कि 15 तक के क्वेश्चन तो कंप्लीट करा ही दूं। और अगर ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएंगे तो आगे क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो नहीं हो पाता है ना ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन वाली इस वीडियो में, तो आप लोग क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 5 के नाम से एक लिंक दिया हुआ रहेगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। जैसे आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में एक सिंपल सा फॉर्मूला याद किया था, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप लोग पहले भी उस फॉर्मूला का यूज़ कर चुके हो, उस फॉर्मूला से बन रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आपको याद करना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला। सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा साइन का चेंज होता है। आइए फॉर्मूला समझा देता हूँ पहले, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। तो देखो हमारा ये फॉर्मूला है, कभी भी अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आपके सामने दिया हो तो वो हो जाता है ए प्लस बी। देन हमारा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहता है ना, सेम टू सेम हो जाएगा, बस माइनस का ए बी हो जाता है और यहाँ पर 2 गायब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने ए प्लस बी को पहली बार ले लिया है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाले में यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी और ए बी वाले में माइनस की साइन लगेगी, और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब जब रहता है तो ए माइनस बी हो जाता है शुरू में, और अंदर में सब प्लस वाला हो जाते हैं। यानी कि प्लस वाले में हमको माइनस करना है, माइनस वाले में अंदर में प्लस करना है, बस यही याद रखो। बाकी बाहर तो जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पर भी रहता है। तो ये फॉर्मूला एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका यूज़ करके हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं, जहाँ पर अपने को वाई का क्यूब प्लस में 125 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं, 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। क्यूब आप लोग याद कर लो ना, जैसे आपने टेबल से याद किया ना, वैसे कम से कम 20 तक के क्यूब्स याद कर ही लो, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके एग्जाम में, आपका टाइम बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से y का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो अब देखो मेरा a क्यूब प्लस बी वाला क्यूब वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो बस हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, a प्लस बी होता है, तो y प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना करके अंदर में y का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। प्लस में b का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ए भी होता है, यानी कि 5 का y से मल्टीप्लाई होकर के 5y हो जाएगा। y 5 लिखो या 5y लिखो, एक ही बतिया है। तो ये मेरा बन गया y प्लस 5, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर मेरा ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 5y। तो देखा आपने कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आप कर ही लोगे। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 27, तो 27 3 का क्यूब होता है, और 1 तो 1 का क्यूब होता ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1 का क्यूब लिख सकते हैं। और माइनस में इसको 3 का क्यूब अगर बनाना है तो साथ में ए भी है, ध्यान रखना, तो इसको 3a का क्यूब इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अब ये मेरा एक्चुअल में a है और ये मेरा b है, तो बस अब फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हमारा बीच में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, तो 1 माइनस में हमारा 3a हो जाएगा। उसके बाद a का स्क्वायर होता है, यानी कि पहला जो पार्ट है उसका 1 का स्क्वायर कर दो। फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है तो इस 3 और a का स्क्वायर कर दो, और प्लस में ए बी होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 3a कर दो इस तरीके से। तो ये हमारा 1 माइनस 3a ही रहेगा। इधर हमारे पास 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 3a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a ही आएगा। तो इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो x का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है, और 8 है, तो 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि पूरे को अगर मैं क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 2x और y पूरे का क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये फिर 2 का क्यूब 8 बन जाएगा और x और y का क्यूब आ जाएगा। प्लस में इधर 27 को हम लोग 3 और a का, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे उस तरीके से क्यूब कर देंगे। तो अब ये मेरा a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले तो a प्लस b होता है, तो 2xy प्लस में 3a हो जाएगा, ठीक है। और अंदर वाले ब्रैकेट में हमारे पास a का स्क्वायर होता है, तो पहले तो बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो 2xy का स्क्वायर कर देंगे। प्लस b का स्क्वायर होता है तो हमारे पास 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में a b होता है तो माइनस के साइन के साथ 2xy, और मल्टीप्लाई करना है b वाले टर्म के साथ, इस वाले के साथ, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो इस तरीके से। बाकी आप मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो। तो इधर तो हमारा बाहर में वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं इधर रहेंगे। अंदर में हमारे पास यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर y स्क्वायर बना लेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर बना लेगा, 3 2 6 हो जाएगा, और x y और a हो जाएगा। तो आप लोग a x y भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पहले a ही को लिख देता हूँ, तो a x y ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, आइए सॉल्व करें। 8 जो होता है, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 64 जो होता है वो 8 का तो स्क्वायर होता ही है, साथ ही साथ 4 का क्यूब भी होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4a का क्यूब, ठीक है, माइनस में b का क्यूब। तो अब ये मेरे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास a माइनस में b। उसके बाद इधर वाले ब्रैकेट में a का स्क्वायर करना है, तो 4a का स्क्वायर,
फिर प्लस में बी का स्क्वायर कर देते हैं और फिर माइनस में प्लस में हमको ए बी करना है, तो प्लस के साथ हमारे पास ए के लिए 4a हो जाएगा और बी के लिए तो b है ही हमारे पास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो मेरा 4a माइनस बी ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। इधर हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 4ab। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन बना के दे दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग इस फ्रैक्शन को आराम से सॉल्व करेंगे। नीचे में हमारे पास 216 है, 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा x डिवाइड बाई 6 पूरे का क्यूब, क्योंकि x का भी क्यूब हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। इधर हमारे पास 8 जो है उसको हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 2y का पूरा क्यूब कर देते हैं। 2 का क्यूब 8 बन जाएगा और ये y का क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद। तो अब ये मेरा a है और ये मेरा b है, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर से फॉर्मूला लग रहा है, तो फिर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले हमारा a माइनस b होता है, तो x बाई में 6 माइनस में 2y हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। इधर हमारे पास a का स्क्वायर करना है, तो हमारे पास हो जाएगा x बाई में 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है तो 2y का स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास ab करना है, तो a के बदले में हमारे पास हो जाएगा x बाई में 6 और मल्टीप्लाई b के बदले में हमारे पास 2y है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको आप लोग इतने ही रहने दो, यानी कि x बाई में 6 माइनस में 2y, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इधर हमारे पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई में 36 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर, और इधर हमारे पास 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कैंसिल हो रहा है, x का y से मल्टीप्लाई होगा तो xy आ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा। तो ये बन गया फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि अरे सर ये 10 तो किसी का क्यूब नहीं होता है, तो अब इसको कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप लोग देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 को तो पहले हटा दो, कॉमन ले लो। यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी कि हम लोग 10 और xy दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर अपन 10 और xy दोनों को बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर से देखो हमने 10 बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाला है, 4 थे, तो यहाँ पर 3 बच जाएंगे, तो x की पावर में 3 लिख दो। y जो था उसको तो हमने बाहर निकाल लिया है। उसी तरीके से यहाँ से हमने 10x और y बाहर निकाल लिया है, लेकिन y तो 4 थे, तो y की पावर में 3 अंदर में बच जाएगा। तो अब ये मेरा a का क्यूब माइनस b का क्यूब ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग गया। इसको तो आप लोग 10xy बाहर रहने ही दो। इधर हमारे पास हो जाएगा x माइनस में y, उसके बाद फिर हमारा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में xy। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आपको 10 को यहाँ पर से कॉमन लेना था। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, यहाँ पर भी हमारे पास 54 दिया जो किसी का क्यूब नहीं होता है, तो इन दोनों में हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले तो हम लोग 2 बाहर निकालेंगे। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर x के पावर में 6 और यहाँ x के पावर में 3 है, यानी कि हम लोग x के पावर में जो 3 है, जो छोटा होता है, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो x के पावर में 3 को बाहर निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पर मेरे पास y है और यहाँ पर एक्चुअल में मेरे पास y के पावर में 4 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा y और y के पावर में 4 में छोटा वाला y को हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अंदर में क्या क्या बच रहा है। तो 54 में से 2 बाहर निकाले तो अंदर में 27 बचा, क्योंकि 27 2 जाए तो हमारे पास 54 होता है। x के पावर में 6 था, हमने 3 बाहर निकाल लिया है, तो x के पावर में 3 अंदर बच जाएगा। y जो था उसको हमने पूरा बाहर निकाल लिया है। इधर हमने 2 को बाहर निकाल लिया है, x के पावर में 3 को बाहर निकाल लिया है, y के पावर में 4 में से 1 हमने बाहर निकाला है, तो अंदर में हमारा 3 बच जाएगा। अब इसको आप लोग फॉर्मूला के टर्म पे कन्वर्ट कर दो, इधर ही सॉल्व करते हैं ताकि आधा उधर सॉल्व करने बने। ये तो हमारा 2x के पावर में 3 और y ये तो रहेगा ही। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का क्यूब, इस तरीके से, क्योंकि 3 का क्यूब हमारा 27 होता है और प्लस में y का क्यूब तो है ही, तो हमारे यहाँ से भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 2x का क्यूब y, और इधर हमारे पास ये पहले तो क्या करते हैं, इसको हम लोग x प्लस y कर देते हैं, यानी कि 3x प्लस में हमारा y हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस में हमारा xy होता है, तो 3x मल्टीप्लाई y हो जाएगा। ब्रैकेट खोल करके उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी हमारे पास 3 और x रहेगा और प्लस में y, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। और इधर हमारे पास ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में 3xy। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ पर आपको दिखेगा क्यूब नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करोगे, आप लोग कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद वो क्यूब के फॉर्म में जरूर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 32a का क्यूब। यहाँ पर भी ये हमारा क्या बोलते हैं, क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। साथ ही साथ इधर भी 108 दिया हुआ है जो किसी का क्यूब नहीं होता है। तो अब दिमाग लगाओ कि इसको अगर क्यूब बनाना है तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो अगर मैं यहाँ से 4 बाहर लेता हूँ तो 4 8 हमारे पास 32 होता है, यानी कि 4 8 जा 32 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 8 बच जाएगा और 8 हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है 2 का। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 4 कॉमन लेने के बाद ये भी हमारा क्यूब बन ही जाएगा। चलिए लेकर के देखते हैं। अगर मैं 4 बाहर निकालता हूँ तो ये तो मेरा 8a का क्यूब हो जाएगा,
प्लस में यहाँ पर 4 2 जो हमारे पास 8 होता है, 10 में से 8 कट हुआ बचा 2, आगे जाके 27 बना देगा, सॉरी 28 बना देगा, तो 4 7 जो हमारे पास 28 होता है। और ये b का क्यूब आ गया, यानी कि 4 का 27 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 108 आएगा। तो अब यहाँ पर देखो 8 भी आ गया, 27 भी आ गया, दोनों क्यूब होते हैं, ये 2 का और ये 3 का। तो बस इसको आप लोग सॉल्व कर दो, इसको आप लोग इसे लिखेंगे 4, तो इधर हमारे पास ये हो जाएगा 2a का क्यूब और प्लस में 3b का क्यूब, और इसको फॉर्मूला के टर्म पे आप सॉल्व कर दीजिए। 4 को तो बाहर ही रहने दो, ये हमारे पास a प्लस b हो जाएगा, तो 2a प्लस में 3b लिख लेंगे। और फिर इधर हमारे पास a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 3b का स्क्वायर, और माइनस में ab यानी कि माइनस का 2a मल्टीप्लाई 3b हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से उधर, ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाली इधर। इधर हमारे पास ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर और माइनस में 3 2 जा 6ab हो गया। ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपको देखने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान बनेगा। देखो ये मेरा a का क्यूब दिया हुआ है और ये जो मेरा है ना ये b का क्यूब बनेगा, क्योंकि 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, a माइनस में 2b, ये हम लोग इसको a मान लेंगे कंप्लीट, और माइनस में हम इसको लिख लेंगे 8 और b का कंप्लीट क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूब 512 हो जाएगा और b का क्यूब आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला लग जा रहा है, फॉर्मूला में इसको पुट कर लो। तो सबसे पहले तो a माइनस b होता है, तो a का जो भी वैल्यू है उसको उतार लो आप लोग, और माइनस में इस 8b को उतार लो। उसके बाद इधर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं भैया, वो सब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं। सबसे पहले तो a का स्क्वायर होता है, यानी कि a माइनस 2b जो है इसका स्क्वायर होगा। फिर प्लस में हमारे पास b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारा 8b का स्क्वायर होगा। और फिर प्लस ही होता है, क्योंकि माइनस की साइन है तो अंदर में हमारा प्लस होगा। ए बी होता है, ए बी मतलब कि a माइनस 2b जो है उसका इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8b से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ए बी बन गया। तो इधर हमारे पास सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस में 10b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लगेगी, बड़े नंबर वाली साइन। उसके बाद इधर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसको मैं 2b का स्क्वायर लिखता हूँ। और फिर माइनस में हमारे पास 2ab होता है, तो 2 इंटू ए और इंटू में 2b, ये हो गया हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इधर हमारा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ab आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन के साथ 8 2 जा 16 और b भी मिल करके b का स्क्वायर बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा यहाँ से a माइनस में 10b, ठीक है। इधर हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर माइनस में 4ab आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ मैं, प्लस में 64b का स्क्वायर है। अच्छा ये दोनों भी सॉल्व हो रहे हैं ना, यहाँ भी b स्क्वायर इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में है। 64 में से हमारे पास ये वाला 16 माइनस होगा तो 48 आ जाएगा, और साइन प्लस की लगेगी क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है, तो 48b का स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस में 8ab कर लेते हैं। और कुछ सॉल्व हो रहा था क्या? अच्छा यार, a भी तो सॉल्व हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, इस वाले टर्म पे कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो a माइनस में 10b हो गया। इधर हमारे पास a का स्क्वायर, दूसरा तो है नहीं तो बस a का स्क्वायर लिख लो। ये दोनों हमारे पास b का स्क्वायर हैं, तो 48 और 4 हमारे पास हो जाएगा 52b का स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों सॉल्व होकर के हमारा प्लस में 4ab आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बस नंबर बड़ा था इसीलिए सॉल्व करने में टाइम लगा, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये रहा हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले देखो इधर x के पावर में 5 दिया हुआ है, यानी कि ये डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, हमको यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, 3 ही बस रखेंगे तब ये सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर से अगर अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, x के पावर में 2, तो यहाँ भी x के पावर में 2 है, दोनों से कॉमन मिल जा रहा है, तो x के पावर में 2 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 8 और y का क्यूब, और माइनस में यहाँ पर x का क्यूब बच जाएगा। अब इस 8 को हम लोग 2 बना देते हैं, तो ये x के स्क्वायर को साइड में रहने दो, अंदर में हमारे पास ये हो जाएगा 2 और y का क्यूब इस तरीके से, और माइनस में x का क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर, ये मेरा a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फॉर्मूला बन जा रहा है, तो हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। पहले तो a माइनस b, तो 2y माइनस में x हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस की साइन कॉमन वगैरह तो नहीं लिया है ना आपकी बुक में, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार माइनस साइन कॉमन ले लेता है, नहीं यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, y को पहले लिखा हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि x अगर माइनस में रहता है ना तो उसको प्लस बनाने के लिए उसको कॉमन ले लेता है। तो एग्जाम में अगर आप उस टाइप से बुक में जो आंसर दिया हुआ है माइनस लेकर के कॉमन अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो सही ही कहलाएगा, इसके लिए आप घबराना बिल्कुल भी मत। तो ये मेरा 2y माइनस x हो गया। अब मेरा इधर से 2y का स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे पहले, उसके बाद फिर माइनस में x का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सॉरी प्लस में, और फिर प्लस में हमको xy करना है, यानी कि 2y का मल्टीप्लाई x से करना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2y माइनस x, इधर हमारे पास ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और प्लस में 2xy। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है।
ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिखने में तो बहुत प्यारा सा लग रहा है कि एक्स का क्यूब है, फटाक से बन जाएगा, लेकिन ध्यान देना कि 3 जो है वो किसी का भी क्यूब नहीं होता है। इट मीन्स मुझे 3 को यहाँ से गैप करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा। चलो 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर अगर अपन 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर में 3 3 ज़ा 9, 1 आगे गया तो ये 12 बन जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि 343 बन जाएगा ये, क्योंकि 3 का 343 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही इतना आएगा। मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड दे दिया है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ होता है, उल्टा कर दो बस। तो उसके बाद यहाँ से हमारे पास 3 को हमने बाहर ले लिया तो ये मेरा एक्स का क्यूब बच जाएगा। अब देखो 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 का क्यूब और माइनस में एक्स का क्यूब। तो ये फिर से मेरा वही ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो हम लोग लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास ए माइनस बी, तो पहले 7 माइनस एक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और फिर प्लस में ए बी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 7 माइनस एक्स ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 7x, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये रहा 12th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो हम लोग साथ में बना देते हैं इसको x और y का क्यूब, क्योंकि दोनों का क्यूब है, और प्लस में इसको हम लोग 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। तो फिर से हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a प्लस b, तो एक्स वाई प्लस में 1 हो गया। और फिर इधर हमारे पास a का स्क्वायर तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में ab करना है तो माइनस में एक्स वाई मल्टीप्लाई 1 कर दो। तो सॉल्व करेंगे तो इधर तो हमारा एक्स वाई प्लस 1 ही रहेगा। इस साइड हमारे पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही होता है। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर हमारे पास देखो x से पावर में 4 दिया हुआ है और ये सिंगल x दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पर इसको क्यूब वाला फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से मुझे एक x बाहर करना पड़ेगा, यानी x और y दोनों। तो एक x y अगर अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये तो मेरा क्यूब वाला फॉर्मूला हो जाएगा, x का क्यूब और y का क्यूब हो जाएगा। और इधर हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, और हम जानते हैं -1 को भी 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो बस वो फॉर्मूला के टर्म पे कर दो, ये तो x y ही रहेगा। इधर हमारा x y का क्यूब हो गया और माइनस में 1 का क्यूब हो गया। चलो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, यानी एग्जाम में जब बनाओगे ना तो ब्रैकेट्स को अच्छे से लगाना तो ज़्यादा अच्छा दिखता है वो। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये मेरा a का क्यूब और माइनस b का क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो बाहर में जो x y है उसको वैसे ही रहने दो। इधर हो जाएगा मेरा एक्स वाई माइनस में 1, यानी कि a माइनस बी, और उसके बाद फिर मेरा a का स्क्वायर है तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस में सॉरी प्लस में ये भी होता है, जब प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई इंटू में 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मेरा एक्स वाई ही रहेगा, इधर हमारा एक्स वाई माइनस में 1 हो जाएगा, इधर हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया और प्लस में एक्स वाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब आते हैं 14th वाले क्वेश्चन के पास। यहाँ पर a का क्यूब और b का क्यूब पहले से लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लगा सकते हो ताकि ये अलग से दिखे, और ये मेरा a प्लस बी अलग से, उसको छोड़ दो। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, फिर इधर हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में ए बी हो जाएगा। जो हमारे पास प्लस के साथ a प्लस बी है उसको हम लोग रख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर इसको मैं एक ब्रैकेट में करके इसको एक टर्म बना लूँ, ठीक है, और ये इधर वाले जो है पूरे के पूरे मेरे एक टर्म है, तो यहाँ भी मेरा a प्लस बी दिख रहा है मुझे और यहाँ भी a प्लस बी दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में से a प्लस बी को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं a प्लस बी को कॉमन ले लूँ इस तरीके से, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ये वाला एक, इन दोनों में से मैंने a प्लस बी को कॉमन लिया है तो ये वाला पार्ट तो बचा हुआ है ना, तो ये मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। और इधर वाला जो था मेरा पूरा a प्लस बी मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अब कुछ भी सॉल्व तो हो नहीं रहा है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा नए टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा अलग टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना नंबर वाले, उनको कैसे सॉल्व करना ये भी सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में वो कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे लोग उसको गड़बड़ कर देते हैं। आइए समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, केवल क्लास 9th में ही नहीं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है, और आपके बड़े बड़े भैया दीदी भी इसको नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनको फॉर्मूला ही याद नहीं होता, a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत बनेगा, इसको आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट नहीं करना है। सबसे पहले तो देखो 173 मल्टीप्लाई 173 मल्टीप्लाई 3 बार दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 173 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर प्लस में हमारे पास इधर भी है, तो इसको भी हम लोग 127 का क्यूब लिख सकते हैं। नीचे में हमारे पास क्या है भैया, तो नीचे में हमारे पास 173 मल्टीप्लाई 173 है, तो इसको हम लोग 173 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर माइनस में हमारे पास 173 मल्टीप्लाई 127 है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन के साथ 173 और इधर हम लोग ब्रैकेट में 127 लिख देते हैं। फिर प्लस की साइन के साथ हमारे पास क्या है, तो 127 मल्टीप्लाई 127 है, तो फिर से इसको हम लोग 127 का स्क्वायर बना देते हैं। अब ऊपर में हमारा फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 173 प्लस में 127, क्योंकि बीच में प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है। और फिर इधर हमारे पास क्या हो रहा है भैया, तो 173 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट
ब्रैकेट लगा लेता हूँ बड़ा वाला, फिर लिखता हूँ। देखो हमारा ए और ये मेरा बी है, तो सबसे पहले तो ए का स्क्वायर, फिर प्लस में बी का स्क्वायर होता है तो 127 का स्क्वायर, और माइनस में ए बी होता है तो माइनस में 173 और मल्टीप्लाई 127 हो जाएगा इस तरीके से। अब आप ध्यान दो तो नीचे में जो हमारे पास टर्म है ना वो ऊपर में भी आ चुका है। अगर मैं इसको इधर लिखूँ, थोड़ा साइड में लिखूँ, 173 का स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस में इसको मैं आगे पीछे भी लिख ही सकता हूँ। इसको जो हमारे पास 127 का स्क्वायर है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस वाला 127 का स्क्वायर, और फिर माइनस वाले को लास्ट में लिख देता हूँ 173, और इधर हमारे पास 127। तो अब ये वाला पार्ट और ये पार्ट मेरा दोनों सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये और ये आपस में पूरा कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास बचता है केवल छोटा सा 173 प्लस में 127, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 300। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा 300 होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते जाते ना तो आपका 2-2 3-3 पन्ना लग जाता है, कैलकुलेटर लग जाता है, लेकिन कैलकुलेट नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है इसको कैलकुलेट करने में। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना था, ठीक है। कई बार फॉर्मूला में आपको ना ये माइनस वाला पहले ही लिखा रहता है, आपके बुक में भी देखना तो माइनस ए बी पहले लिखा है और बाद में फिर बी स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन मेरी चूंकि आदत है कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab प्लस 2ab, जो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसलिए मैं पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ। तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होना कि सर ये थोड़ा सा आगे पीछे है तो ऊपर नीचे कट होगा क्या, बिल्कुल कट हो जाएगा। आप उसको चाहे तो आगे पीछे लिख भी लो, अगर मैं इसको नहीं भी लिखता, इसको मैं इधर रहने देता और इसको इधर ही रहने देता तो भी हम लोग कट कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आप लिख के ही कट करो, लेकिन लिख के कट करने से थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से हमारे ये 15 नंबर का पहला पार्ट सॉल्व होता है। चलिए आगे बनाते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर मान लो MCQs में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इतना लंबा तो बनाना ही नहीं है, आपको तो जल्दी से आंसर लेकर के आना रहता है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक क्या है भैया, तो ट्रिक ये है कि हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा वहाँ पर अगर बीच में माइनस की साइन दी हुई है ना तो दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्लस की साइन है तो प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि 173 और 127 दिया हुआ था तो लास्ट में 173 प्लस 127 ही आया 300। वैसे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 155 माइनस में 55 करके आएगा, क्योंकि इस बार माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, बीच में माइनस की साइन है, तो ये हमारे पास 100 ही इसका आंसर निकल करके आएगा। तो एग्जाम में जब आए है ना MCQs वाले क्वेश्चन में तो एकदम टिक लगाना फटाक से, ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाने का सॉल्व करने में। चलिए मैं इसको जल्दी से लेकिन सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी बुक का क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा 155 का क्यूब माइनस में 55 का क्यूब, नीचे में हमारे पास 155 का स्क्वायर, फिर हमारे पास इसको मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस में 55 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों को, और फिर ये प्लस वाले को बाद में लिखता हूँ प्लस में 155 मल्टीप्लाई में 55। तो ऊपर में हमारा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 155 माइनस में 55, उसके बाद इधर हमारे पास हो जाएगा 155 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 55 का स्क्वायर, ठीक है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में ए बी होता है तो 155 मल्टीप्लाई में 55 हो गया। तो देखा आपने ऊपर में जो है वो नीचे में हमारे पास पहले से दिया हुआ है 155 का स्क्वायर प्लस में 55 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 155 और अच्छा स्क्वायर थोड़ा सा बना देता हूँ, नहीं तो नोट्स वगैरह में बच्चे डाउट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब ये मेरा पूरा पार्ट ऊपर के पूरे पार्ट से कैंसिल होता है, तो बचा मेरे पास क्या भैया 155 माइनस में 55, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आंसर हमारा 100 निकल करके आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं अब। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, बीच में माइनस की साइन है, दो नंबर हमारे पास 1.2 और 0.2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर दिमाग में निकाल ही लो आप लोग। 1.2 में से 0.2 माइनस करोगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा पूरा, यानी 1.0 आएगा, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं। बाकी सॉल्व करना है तो पिछले बार की तरह ही कर लेना है इसको आप लोग जल्दी से। मैं आपके लिए इसको होमवर्क छोड़ देता हूँ, मैं आधा बता देता हूँ आपको। 1.2 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 0.2 का क्यूब हो जाएगा। नीचे में हमारे पास इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास वही होगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस वाले को, जैसा मेरी आदत है, बाकी आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और प्लस में हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 0.2 हो रहा है, आप लोग ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हो इसको। और फिर आप लोग को पता है क्या करना है, इसको फॉर्मूला के टर्म में लिखना है, और लास्ट में आपके पास बचेगा 1.2 माइनस में 0.2 इक्वल टू आपका 1.0 आ जाएगा, जिसको हम लोग 1 कहते हैं, ठीक है। इसके बाद का आपका थोड़ा सा होमवर्क है, बीच वाला स्टेप मैंने यहाँ पर लास्ट में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल करके दिखा दिया। बीच में 1-2 लाइन और बनेगा, वो आप लोग खुद से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर नहीं बनेगा तब, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उसे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जहाँ पर आपको NCERT एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपके सामने अभी 2 विंडो पेन होंगे, अगर आप लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंचोगे, राइट में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।